नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको ईश्वर की ओर चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं सनातन सेवक समिति द्वारा। देखो, जो हमारा सनातन धर्म है बहुत ही पुराना धर्म है, जो कि बहुत ही पहले से चले आ रहा है ऋषियों की परंपरा से। तो दधीची ऋषि नाम के धर्म की रक्षा के लिए अस्थि दान किया था। तो इन्होंने 3 चीज दान किया था। उनकी हड्डी से 3 धनुष बने। एक है गांडीव, दूसरा है पिनाक और तीसरा है सारंग। तो पहला है जिसमें से गांडीव अर्जुन को मिला था, जिसके बल पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। सारंग से भगवान राम ने युद्ध किया था और रावण के अत्याचार राज्य को ध्वस्त किया था। और पिनाक था भगवान शिव जी के पास, जिसे तपस्या के माध्यम से खुश भगवान शिव से रावण ने मांग लिया था, परंतु वह उसका भार लंबे समय तक नहीं उठा पाने के कारण बीच रास्ते में जनकपुरी में छोड़ आया था। इसी पिनाक की नृत्य सेवा सीता जी किया करती थी। पिनाक का भंजन करके ही भगवान राम ने सीता जी का वरण किया था। ब्रह्मर्षि दधीची की हड्डियों से ही एक धनी नामक व्रज भी बना था, जो भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ था। जो तलवार टाइप था वो इंद्र को प्राप्त हुआ था। इस एक धनी व्रज को इंद्र ने कर्ण की तपस्या से खुश होकर उन्हें कर्ण को दे दिया था। इसी एक धनी से महाभारत के युद्ध में भीम का महाप्रतापी पुत्र घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। और भी कई अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ था उनकी हड्डियों से। दधीची के इस अस्थि दान का एकमात्र संदेश था कि हे सनातनी, शास्त्र उठाओ और अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करो। तो ये था ऋषियों का दान। देखो, ऋषि जो महापुरुष बन जाते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, क्योंकि उनको जो पाना था आत्म साक्षात्कार, सबसे ऊंचा पद है, वो पा चुके हैं। तो वे उसके बाद उनका हर कार्य, हर चीज, हर क्षण उनका लोगों के भला के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। वो लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं और करते रहते हैं। चाहे वो कहीं भी रहे, वो जेल में रहे या कहीं भी रहे, वो जहाँ भी रहते हैं देश की भलाई के लिए ही काम करते रहते हैं। तो महापुरुष जो भी बताते हैं या जो भी देते हैं उसको प्रसाद रूप समझ के हमको ग्रहण करना चाहिए, और जो ज्ञान देते हैं उनको जीवन में उतार के पार हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम महापुरुष की 2 से 3% भी अगर उनकी वाणी जो हमने सुना है उसको उतार ले अपने जीवन में, तो आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो महापुरुषों का आदर करना सीखें, निंदा ना करें। महापुरुषों की निंदा करने से बहुत घोर नरक की प्राप्ति होती है, जो कि महारैवव नरक बोलते हैं। वो नरक में कई सालों तक, मतलब कई जन्मों तक, कई वर्षों तक उनमें पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी उसके बाद भी मेढक जन्म मिलता है, उसमें भी आप तो जानते हो कैसा उनका जीवन रहता है। तो इसलिए कभी भी भूल कर साधु और संतों का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप महापुरुष को समझ नहीं सकते तो उनके लिए कुछ बोलो भी नहीं गलत। क्योंकि महापुरुष ने अपना जीवन दान किया है केवल लोगों के मंगल के लिए, लोगों को ज्ञान दे के तारने के लिए। तो ऐसे महापुरुषों को भूलना नहीं चाहिए, उनके उपकारों को। तो आदर करें सभी लोग। जय श्री राम।